कि मुशरिक जो है वो आसमान और जमीन में तदब्बुर नहीं कर सकता, गौर और फिक्र नहीं कर सकता, वो इन पर से तो ऐसे ही गुजर जाता है, मतलब की चीजें ले लेगा, असल रब तक रसाई इसकी नहीं होती है। जब हमने ये मान लिया कि आसमान और जमीन में मुशरिक जो होता है वो गौर और फिक्र नहीं करता है, तो इसका वाइस वर्सा, इसका रेसिप्रोकल, इसका मुतजाद हुआ कि मवाहिद मोमिन मुसलमान आसमान और जमीन में गौर और फिक्र करने वाला है, इसकी अलामतों में, इसकी निशानियों में तदब्बुर करने वाला है। लिउलिल अलबाब। अब उलिल अलबाब का सही माना मफ़हूम क्या निकला? मवाहिद, तौहीद परस्त, शिर्क नहीं करने वाला मोमिन मुसलमान, ये वो है जो आसमान और जमीन में तदब्बुर करने वाला, यही अक्लमंद है, यही अक्लमंद है। उलिल अलबाब साइंसदान, वो अपने मतलब की चीजें इसमें ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनकी रसाई उस तक, अपने खालिक और मालिक तक नहीं हो रही है। गालिबन इससे पहले मैंने कभी ये मिसाल दी होगी, लेकिन आप फिर मिसाल दे रहा हूं बात को समझने के लिए। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि साइंसदानों ने, माहिर फल्कियात ने इतनी रिसर्च कर ली कि मरीख तक पहुंच गए और जानने की कोशिश की कि वहां पर पानी है या नहीं है, चांद की स्टडी कर ली, चांद तक पहुंच गए। इतनी रिसर्च करने के बाद अपने खालिक और मालिक तक उनकी रसाई क्यों नहीं हो रही है? अपने रब, अपने सृष्टिकर्ता तक इनकी रसाई क्यों नहीं हो रही, इनकी पहुंच क्यों नहीं हो रही है? एक मिसाल देता हूं समझने के लिए, गौर फिक्र करने के लिए, क्योंकि आयत आज गौर फिक्र की है। फर्ज कीजिए एक रूम है जिसमें 3 दोस्त रहते हैं, तीनों बड़े अक्लमंद साइंटिस्ट, R&D डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट। जिस रूम में वो रहते हैं उसमें सिर्फ एक ही एक दरवाजा है, कोई खिड़की नहीं है, और कहीं से रोशनी आने के लिए तक जगह नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा है, और वो भी बिल्कुल पैक। अगर बंद कर लेना तो हवा भी ना जाए। मिसाल दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। उस रूम से जब वो बाहर निकले किसी गर्ज से, तो दरवाजा बंद किया, लॉक डाला और आगे गए। चंद कदम आगे जाने के बाद उन्हें ख्याल आया कि हम फला चीज भूल गए अपने रूम में, अपने कमरे में, चलो वापस लेकर आते हैं। वापस चलते हैं और लेकर आते हैं। वापस आए, दरवाजा खोला, जैसे अंदर दाखिल हुए, देखा तो बिस्तर पर, पलंग पर एक खूबसूरत मुर्गी बैठी है। क्या बैठी है? खूबसूरत मुर्गी बैठी है। तीनों की तीनों बड़े अक्लमंद साइंटिस्ट, अच्छे दिमाग के मालिक। फौरन मुर्गी को हाथ में उठाया, एक उसके टांगों की स्टडी कर रहा है कि टांग ऐसे क्यों है, कितने लंबे टांग है इसके, और एक उसकी गर्दन की स्टडी कर रहा है, एक उसकी चोंच की स्टडी कर रहा है, एक उसके अंडे देने की कैपेसिटी और उसकी फितरत पर स्टडी कर रहा है। अब कई साल लगा दिए मुर्गी के रिसर्च में, सारे सवाल उन्होंने हल कर लिए। क्या आपको पता है एक सवाल उन्होंने हल नहीं किया जो बुनियादी था? क्या है वो सवाल? ये मुर्गी आई कहां से आखिर? सबसे बुनियादी सवाल जो उन्हें हल करना चाहिए था वो नहीं किया। बाकी सारे चैप्टर खोल डाले, बाकी सारे असबाब उसके पढ़ डाले, सारे रिसर्च उन्होंने कर डाले। पहला सवाल हल नहीं किया, मुर्गी आई कहां से। यही हाल हमारे गैर मुस्लिम साइंसदानों का है। वो माहिर फल्कियात है, आसमान और जमीन की खूब स्टडी है, मगर ये सवाल खड़ा नहीं करते कि सूरज आया कहां से, किसने बनाया, चांद आया कहां से, किसने बनाया इसको, आसमान आया कहां से, किसने खड़ा किया इसको।
आपको मालूम है, ऊपर से आसमान नीचे से जमीन, ऊपर से आसमान नीचे से जमीन, कई सालों से ऐसे ही खड़े। कभी हाथ में 2 कटोरे लेकर खड़े होके बतलाओ, 1 आध घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, कितने देर तक खड़े रहेंगे आप? 4 घंटे 5 घंटे के बाद आपकी कुव्वत सकत खत्म हो जाएगी, गिर जाएगा। अगर आप पावरफुल हैं, 5 घंटे 8 घंटे के बाद आपको नींद आएगी, एक झोंका आती ही दोनों, अगर वो कांच के हो तो दोनों का जैसे टकरा होगा तवा बर्बाद हो जाएगी। ये दुनिया, ये कायनात कब से खड़ी है, और बेशक उसके हाथों में ये थमे हुए हैं जिसको न ऊंघ आती है न नींद आती है। तभी तो इनमें कभी टकराव नहीं हुआ, ना आसमान जमीन पर गिरा, ना जमीन आसमान से टक्कर खाई। इस बात पर गौर और फिक्र किया जाए कि ये कायनात बनी कैसे, इस सूरज आया कहां से, क्यों सूरज के अतराफ ही जमीन घूम रही है, जमीन बनी कैसे? तो पहला सवाल अगर हल कर लेते तो इनका भी शुमार अक्लमंदों में होता, वरना है साइंटिस्ट, हम इन्हें बेवकूफ नहीं गर्दान रहे हैं, है अक्लमंद, लेकिन वो अक्लमंद नहीं जिसका जिक्र अल्लाह मतलब कुरान में करता है। तो बहरहाल सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 के आयत नंबर 105 106 से मालूम हुआ कि आसमान और जमीन में वो लोग गौर करते जो मुवहिद है, वो लोग गौर नहीं करते जो मुशरिक हैं।